नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तमोड़िया की। तमोड़िया रेलवे स्टेशन पर बन रहे फुट ओवर ब्रिज की, जो कि सालों से अधूरा पड़ा है। आज से साल 2 साल पहले भी अगर आपने इस ब्रिज को देखा होगा तो आपको ठीक यही नज़र आया होगा, इतना ही काम नज़र आया होगा। आज भी ये जस का तस पड़ा हुआ है और इसको लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का रोल जो है वह अहम होता है, वरना कोई भी घटना घट सकती है। स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म होते हैं एक दूसरे पर चेंज करने के लिए ये कहीं ना कहीं बेहद ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो तमोड़िया रेलवे स्टेशन पर दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस ट्रेन को ठहराव को लेकर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ट्रेनें नहीं रुक रही है। और कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि ट्रेन यहाँ पर आखिर क्यों नहीं रुक रही है और कब से रुकेगी। तो ये रेलवे बोर्ड की कहें आप या फिर रेल मंत्रालय की कहें, जो भी कहें, तो डिसीजन तो दे देते हैं, अप्रूवल तो दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रेन को स्टॉपेज नहीं दिया जाता और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। अब इसमें जो है वो समस्तीपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर डिवीज़न को इंटरफेयर करना चाहिए और ट्रेन जो नहीं रुक रही है स्टॉपेज मिलने के बावजूद उसे यहाँ पर ठहराव देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, जैसा कि प्रियांशु जायसवाल जी का कमेंट आया था और बार बार कमेंट आ रहे थे कि दरभंगा से झंझारपुर, सरायगढ़, राघोपुर, फॉरबिसगंज के रास्ते हावड़ा के लिए एक ट्रेन बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इधर के लोग बंगाल में बहुत सारे रहते हैं, बिहार के लोग, तो वहाँ एक ट्रेन देना बेहद ही ज़रूरी है ताकि लोगों को बंगाल जाने में आसानी हो और लोगों का जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं आराम तरीके से कटे। तो इसकी भी ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस के बारे में भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर वो ट्रेन कब पटरी पर लौटेगी। तो उसके बारे में अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि 31 अक्टूबर के बाद ये ट्रेन पटरी पर लौट सकती है। और रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस का भी एक्सटेंशन का प्रपोजल रेलवे बोर्ड में अभी भी अटका हुआ है, वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस त्यौहारिक सीजन में चाहिए था कि इसको अप्रूवल मिले और रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस को जोगबनी से आनंद विहार के बीच चलाया जाए, लेकिन वो भी अभी जो फाइल जो है वो दबा पड़ा हुआ है। इसके अलावा राघोपुर से और राघोपुर रूट में फॉरबिसगंज और ललितग्राम राघोपुर रूट में दिल्ली के लिए एक बेहद ही ज़रूरी है ट्रेन देने की ज़रूरत है। अगर रक्सौल जोगबनी हो जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को काफ़ी आसानी होती, काफ़ी फ़ायदा होता, इस ट्रेन का लुत्फ़ लोग उठा पाते और रेलवे बोर्ड को भी अच्छा खासा मुनाफा होता। तो दिल्ली के लिए एक ट्रेन बेहद ही ज़रूरी है, राघोपुर हो या फिर ललितग्राम हो, इन रूटों में, क्योंकि अभी तक दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। इसको लेकर लोग मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने सांसदों से और रेल मंत्रालय से, लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा त्यौहारिक मौसम गुजर चुका है, त्यौहारिक सीज़न गुजर चुका है, इसके बावजूद ट्रेनें नहीं मिल पाई है। ये कहीं ना कहीं लोगों को खल रही है कि दिल्ली जाने के लिए अभी भी इस रूट पर कोई भी ट्रेन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो सरायगढ़ और पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली ट्रेन का एक्सटेंशन झंझारपुर तक कर दिया गया है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं दी कि इस ट्रेन को फॉरबिसगंज या फिर ललितग्राम राघोपुर होकर चलाना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा ये बेस्ट ट्रेन है और इसे झंझारपुर से ही चलाया जाना चाहिए ताकि झंझारपुर के लोगों को भी इस रूट से ट्रेन मिले। लेकिन इस पर मेरा सवाल यही था कि ये घुमावदार रूट है और ये घुमावदार रूट को कहीं ना कहीं जो है लोगों का समय बर्बाद होगा इस रूट पर, इधर से अगर ये ट्रेन चलेगी तो। और इसके अलावा आप सबके डिमांड पर ही, आप सबके जो भी कमेंट आते हैं उसी को लेकर मैं वीडियो बनाता हूं और उसी प्रतिक्रिया को लेकर वीडियो बनाता हूं, ताकि लोगों की जो डिमांड है वो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से रेल मंत्रालय तक पहुँचे, रेलवे की कान में ये आवाज़ गूंजे कि जो लोगों की डिमांड है, जो परेशानियां हैं वो सामने आए और रेलवे फ़ौरन एक्शन ले। तो इसलिए आप सभी की प्रतिक्रियाएं ज़रूरी है, तो अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए कमेंट बॉक्स में और हम उस आधार पर वीडियो लाते रहेंगे और रेलवे बोर्ड तक आपकी आवाज़ को पहुंचाते रहेंगे। तो आप सब अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दिया कीजिए। बाकी कुछ और अगर आपके मन में सवाल हो, कुछ और डिमांड हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।